स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 2027 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभी भी अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और क्या कोई समाधान है, तो आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं कि सर कुछ कारणों से मैं डिले हो गया, क्या 2027 के लिए अभी भी हमारे पास कोई चांस है? उस पे ही आज हम विस्तार से बात करेंगे, अंत तक जरूर दिखिएगा। हर इफ एंड बट, हर कारण पे, हर समीकरण पे हम विस्तार से बात करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को देखना है। जो भी सीरियस अभ्यर्थी हैं और जो 2028 के लिए देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, आपको एक नई सीख, नया आइडिया मिलेगा उसमें। ठीक है, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम है, टारगेट यूपीएससी पे विकास सिंह, स्कैन करके जुड़ जाइए। मेरा ईमेल है vikas.singh@studygu.com, यहाँ पे जुड़ जाइए। इट्स विकास लाइव मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे जुड़िए। हर जगह आपका स्वागत है। पीडीएफ यहाँ पे आपको, जो पीडीएफ आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और, सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अपने विभिन्न गुरुओं को याद करते होंगे कि किसी न किसी समय पे उन्होंने आपका मार्गदर्शन किया होगा। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज हम याद करते हैं। और अगले कुछ दिन गुरु कृपा सेल चलेगी, तो 50% डिस्काउंट है, डबल वैलिडिटी है। और जो हमारे रैंकर्स हैं, जैसे दीक्षा पाटकर जी हैं जो IAS हैं, उनका आपको गाइडेंस मिलेगा। बाकी अनिल स्वरूप सर, आलोक रंजन सर का गाइडेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इसके साथ खास बात है। मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल कीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट उससे प्राप्त होगा आपको। चलिए ठीक है, आ जाते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या है भाई? देखिए, जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो अब इस समय अगर देखा जाए तो 2026 की जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने को है ना, कुछ दिन बचे हुए हैं। क्या 2027 का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हम क्रैक कर सकते हैं? अगर आप उससे पूछेंगे तो तकनीकी रूप से हां, हो सकता है, समय है। यहां पे लिखा है पर्याप्त समय, लेकिन ये उनके लिए है जो फोकस्ड होके प्रॉपर यूसेन बोल्ट स्टाइल में प्रिपरेशन करने को रेडी हैं, विराट कोहली वाले अनुशासन के साथ में, है ना। लेकिन संभव और आसान में थोड़ा सा अंतर है। संभव है, बिल्कुल है, आसान नहीं, टफ होगा, राह थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एकदम अनुशासित तरीके से फुल टाइम बिना किसी त्रुटि की प्रिपरेशन करनी होगी। ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, और बिल्कुल शून्य से जो शुरुआत करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो और ज्यादा ये सीरियस अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सीखने का पहला वर्ष है और इतने शुरुआती समय में इतना ज्यादा टफ आपको जो अब समय बचा है उसको क्रैक करना है, थोड़ा सा तो टफ हो जाएगा। और बाकी जो पहले से जो लिखा है कि वैकल्पिक स्रोत से आधार बना चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा यथार्थवादी होगा। जिन्हें जीरो से शुरू करना है उनके लिए थोड़ा ज्यादा ही टफ होगा। बताता चलूं, मैं फेक और फॉल्स होप नहीं देना चाहता आपको। ठीक है, चलिए क्या है बात। देखिए, लगभग 13 जनवरी के 2027 के अराउंड अधिसूचना आएगी। ठीक है, 2 फरवरी 2027 के आसपास आवेदन की तिथि रहेगी, लास्ट डे रहेगा। 23 मई को प्रीलिम्स है, यानी कि 10 महीने आपके पास हैं। 20 अगस्त से लगभग इसका मेन शुरू हो जाएगा और मार्च मई में, मतलब ऑलमोस्ट फरवरी से साक्षात्कार शुरू हो जाता है, इंटरव्यू शुरू हो जाता है, रिजल्ट आता है। हो सकता है कि अगले साल इस वर्ष तक आप टॉपर बन के हमसे मुखातिब हो, है ना। तो ये तो एक हमने इसका पूरा कैलेंडर देखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो फॉरेस्ट सर्विस होती है उसकी प्रारंभिक परीक्षा भी इसके साथ ही होती है, IFOS जिसे कहते हैं, इसके साथ ही होती है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। अब एक हमारे पास टोटलिटी में कितना समय बचा है, एक बार उसकी गणना करके देखते हैं। ठीक है, 10 महीने का गणित देखते हैं क्या है। 10 महीने का मतलब कितना है? हमारे पास लगभग 300 दिन है, यानी कि लगभग 2000 से 2200 प्रोडक्टिव घंटे हैं हमारे। अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर इससे ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर थोड़ा और ज्यादा समय है ना। मतलब लगभग आप इसको 2500 घंटे कर सकते हैं मैक्स। उससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि प्रोडक्टिव घंटे होंगे। आपका बैठना और सभी समय का प्रोडक्टिव होना, दोनों में डिफरेंस है। तो प्रोडक्टिव घंटों की बात की जा रही है। अब देखा जाए तो पहला फेज जो आपके सामने होगा वो अगस्त से नवंबर तक, जहां पे अपने आधार को, बेस को एकदम तगड़े से मजबूत कर लेंगे। फिर अगला फेज है जो दिसंबर से फरवरी का, जहां पे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहेंगे, मेंस की चीजों को भी देख लीजिएगा। मैं उनके लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जो अब से शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके लिए नहीं जो पहले से कर रहे हैं। उनके लिए तो मैंने बता चुका हूं कि दिसंबर तक आपको पूरा मेंस रगड़ देना है, उसके बाद सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करना है। फिर थर्ड फेज है मार्च से मई का, जहां पे आपको टारगेट करना है सघन रूप से प्रीलिम्स को, लगभग 2.5 महीने। एंड देन आपका मेंस का पार्ट होगा जो लगभग जून से अगस्त तक का चलेगा, जहां पे फिर से आपको 2.5 महीने बनेंगे और आपको रगड़ के पढ़ाई करनी है। तो ओवरऑल लगभग 2500 प्रोडक्टिव घंटों को आपको इस प्रकार से बांटना है और ट्रायल एंड एरर पे समय बर्बाद नहीं करना है। मेरी आपने वीडियो देखी, प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जीमेल पे मुझे मैसेज कीजिए। कब वीडियो बॉक्स, जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, वहां से भी आपसे बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए
देखिए फॉल्स होप में एक चीज और आता है जो एक कोई कुछ भी कह देता है। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगभग जो ये तो 4 से 5 लाख लिखा है, जब पीपीटी में बना रहा था मैं कहा थोड़ा सा लिबरल हो जाता हूं। 6 से 7 लाख लोग प्रीलिम्स देते हैं, उसमें से 10 से 14 हजार मुख्य परीक्षा देते हैं। तो 7 लाख अगर मान लें तो लगभग 6,86,000 के आसपास बच्चे बाहर हो जाएंगे पहले ही दिन। और टोटल जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 0.2% का समग्र रेट है, समग्र दर है। यानी कि 700 से 1000 अभ्यर्थी अंततः चयनित होते हैं। इसका मतलब क्या है? और इसमें से भी अगर पहले प्रयास में देखा जाए तो 7 से 15% ही अभ्यर्थी हैं जो पहले प्रयास में चयनित होते हैं। तो राह डगर है पनघट की, ठीक है, जल्दी से आपको लाना होगा भर के अपनी मटकी, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वो किस पे करना है, आपको ध्यान किस पे देना है, इन सब पे नहीं देना है। जो अभी मैंने प्रोडक्टिव घंटे बताया उस पे देना है। लेकिन ये रियलिटी चेक आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये आपको ये बताता रहेगा कि आपको रास्ते से साइड नहीं होना है, रास्ते को छोड़ना नहीं है, प्रिपरेशन को कमजोर नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, क्या क्या चीजें, क्या अर्थ है इन आंकड़ों का, जो सारे आंकड़े बताए कि सफलता की गारंटी पहला प्रयास नहीं है। हो सकता है आपको और अटेम्प्ट लगे, लेकिन मैं फिर से ही कह रहा हूं कि हो सकता है आप उन 7 से 15% में हो जिनका पहला अटेम्प्ट निकल जाए, है ना। लेकिन इस आधार पे कि चलो पता नहीं पहली बार में क्या हो, हम करें ही ना करें, नहीं, प्रयास तो करना होगा। दूसरी बात क्या है, 2027 में जो हम कहते हैं ना कि सीखने वाला जो पहला प्रयास है, अब लोग कहते हैं कि पहले प्रयास में सीख के दे देंगे, अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करना है यार, ठीक है। अभी के लिए आप 28-29 को अजय रूप से तैयार कर सकते हैं, लेकिन 27 में कंडीशंस लगी हुई हैं। और समय कम होने का अर्थ क्या है? असफलता कतई नहीं है, लेकिन रणनीति में किसी प्रकार की शून्यता हुई, गलती हुई तो आपका पत्ता कट जाएगा, क्योंकि गला काट प्रतिस्पर्धा है, कट थ्रोट कंपटीशन है। अब 2027 के लिए क्या आपके पक्ष में, क्या आपके पक्ष में, दोनों से बात कर लेते हैं। पक्ष में क्या है? पहली बात, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने का गैप है, आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। डिजिटल संसाधनों की तैयारी से, यानी कि एआई वगैरह के इस्तेमाल से प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं, है ना। स्टडी आईक्यू के जो कोर्सेज हैं वो है 2027 के लिए, अगर आप उससे जुड़ेंगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट लाभ मिल जाएगा। तो आपका बचा समय आप अपनी सेल्फ स्टडी में लगा सकते हैं, बाकी तो स्टडी आईक्यू प्रिपेयर कर ही रहे आपको। स्नातक इतिहास वगैरह जो आपके सब्जेक्ट है, आप उससे आप अपने ऑप्शनल को या जीएस को मजबूत कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, आप उसको मजबूत कर सकते हैं। और फुल टाइम अभी आपके पास तैयारी करने का समय है, कम से कम 8 घंटे तो प्रोडक्टिव, मिनिमम 8 से 9 घंटे होने चाहिए, ठीक है। अब उससे 10-11 घंटे बैठेंगे, 1 आध घंटे आप इधर कुछ खोलने खाने में लग जाता है, मोबाइल वगैरह में, इधर कुछ चाय पी लिया, कुछ कर लिया, ठीक है। लेकिन कम से कम 8 से ज़्यादा घंटे, 8 से 9 घंटे प्रोडक्टिव होने चाहिए। चुनौतियां क्या है? पहली बात कि जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, गहराई से कवर करना होगा आपको। दूसरा, ऑप्शनल विषय चुनने में और उसकी नींव बनाने में बहुत समय लगता है। हिंदी साहित्य का बैच में भी आपको 50% डिस्काउंट, डबल वेल्टी मिल जाएगी, जुड़ जाइए उससे, बना बनाया आपको ऑप्शनल है, मैं पढ़ाता हूं उसको, है ना। आंसर राइटिंग का कौशल, अब इतने कम समय में आपको कोई बहुत लंबा या डिटेल में या बहुत सारे तरीके से फीडबैक नहीं दे पाएगा, तो लिमिटेड फीडबैक पे आपको काम करना होगा। और जनवरी 2027 तक आपको ध्यान रखना होगा कि दबाव को मेंटेन करना है, प्रेशर को मेंटेन करना है। ये प्रेशर जो आप अच्छे से मेंटेन कर जाएंगे ना, यही आपको बनाएगा, ठीक है, यही आपको निश्चित तौर पे क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। अब ईमानदारी से तैयारी के कुछ तरीके हैं। पहली बात तो कि 7 से 8 घंटे बिना किसी अवकाश के पढ़ाई कीजिए, मोटिवेशन के लिए डिसिप्लिन करके पढ़ाई कीजिए, जो मैंने भुवनेश्वर कुमार वाला उदाहरण दिया था। सीमित सोच रखिए, 1 मानक पुस्तक, 1 नोट, 1 यूट्यूब चैनल, 1 मैगजीन, दैट्स इट, नहीं जाना है उस अगली किताब के प्रति। थर्ड क्या है कि डे 1 आंसर राइटिंग, क्या कि जो पढ़ रहे हैं उसको अपनी भाषा में लिखते चाहिए, रिवीजन भी होगा, आंसर राइटिंग के लिए आपका दिमाग भी, माइंड मेकअप भी होगा। अब जो करंट अफेयर्स है, मैंने फिर बताया कि कोई एक न्यूज़पेपर, कोई एक यूट्यूब चैनल और कोई एक मैगजीन, बस हिंदू को ले लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस को ले लीजिए, कोई एक स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी को ले लीजिए, स्टडी आईक्यू मेन चैनल को ले लीजिए, और कोई एक मैगजीन, आप पीटी 365 को भी ले सकते हैं, आप स्टडी आईक्यू की मैगजीन बहुत अद्भुत है, उसको आप ले सकते हैं। और फरवरी 2027 से आप टेस्ट सीरीज पे पूरी तरीके से लग जाइए। स्टडी आईक्यू में अगर आपने एसआईपी, जैसे आपने स्टडी आईक्यू के बैचेस से जुड़े तो आपको एसआईपी प्रोग्राम कराया जाएगा जो अलग से प्रीलिम्स को टारगेट करता है 2-2.5 महीने में। वहां पे टेस्ट सीरीज भी फ्री है और वहां पे आपका इवैल्यूएशन भी बड़ा फास्ट होता है, हर चीज को बताया जाता है। अब तो हमारे जो बैचेस है उसमें स्मार्ट डैशबोर्ड जुड़ गया है, तो आपको खुद से भी आपकी क्या गलती हो रही है सबको आपको लगातार बताते जाया जाएगा। तो फेज 1 आधार निर्माण, अगस्त से लेकर नवंबर 2026 तक, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को देखते रहें, मतलब थोड़े फास्ट वे में पढ़िए, पर ये समझ के पढ़िए कि पूरा खत्म करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लक्ष्मीकांत को पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्टडी आईक्यू की किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, पॉलिटी की, है ना।
द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की रूटीन डाल लीजिए, पढ़िए, 1 घंटा तो पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। और नोट्स अगर खुद से बना सकते हो जो ठीक है, वरना आप किसी मैगजीन को फॉलो कीजिए, उसकी बनी बनाई नोट्स का, क्योंकि आपके पास अभी नोट्स बनाने का कायदे में कहा जाए तो उतना समय नहीं है। और क्या करिए कि ऑप्शनल का निर्णय ले लीजिए, ऑप्शनल ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी लिटरेचर में पढ़ा रहा हूं, जुड़ जाइए। कोशिश करूंगा कि जनवरी तक आपके बैच को अगर कवर कर दूं तो जुड़ जाइए, फायदा मिलेगा आपको उसमें ऑप्शनल में। तो ये चीजें आपको फेज 1 में कर लेनी है। फेज 2 एडवांस कवरेज, आंसर राइटिंग, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस टेक, इनके मानक स्रोतों को पढ़ी। स्टडी आईक्यू किताब जैसे इन्वायरमेंट को लेकर बात कर ली जाए, पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी में स्टडी आईक्यू से बेहतर किताब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, आप उसको पढ़िए, ठीक है। सप्ताह में 3 जैसे जीएस मेंस के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। जो मेंटोर्स हैं उससे इवेल्युएट कराइए। मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे भेजिए, मुझे मेरे जीमेल पे भेजिए, मैं देखूंगा, बताऊंगा उसको। और ऑप्शनल को एक बार अच्छे से कवर कर ले जाइए, मतलब इस तरीके से कि आपका दोबारा आप रिवाइज करें तो आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। एंड देन जनवरी 2027 की अधिसूचना के साथ ही आवेदन प्रक्रिया अपनी पूरी कीजिए। इस दौरान क्लियर करके सारे डॉक्यूमेंट्स पास रखिए, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया थोड़ी सी अब क्या हो सकती है, टफ हो चुकी है ना। देन है आता आपका फेज 3, सघन तरीके से मार्च से लेके मई तक, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा और मई के जो 20-30 दिन है, रगड़ के पढ़ना है आपको। पूरे सिलेबस की जो जितना ज्यादा दोहरा सकें, छोटी सी अगर आपने नोट्स बना लिए, वरना हमारे क्रक्स, हमारी किताब काफी है। प्रति सप्ताह 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। जो और स्टडी आईक्यू में अगर आपने एसआईपी ज्वाइन किया है तो उसका भी टेस्ट होगा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारे कोर्सेज के साथ फ्री मिलती है, वो आप देते रहिए, वो आपके साथ प्रैक्टिस हो रही है, बेस्ट प्रैक्टिस है वो, ठीक है। और अपनी गलतियों का विश्लेषण कीजिए। अब ये जो गलतियों का विश्लेषण है ये हमारे डैशबोर्ड पे होता रहेगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ये सारी चीजें हमारे बैचेस के साथ मर्ज्ड है, जो हमारे स्टडी आईक्यू की बैचेस है। पेपर 2 को नजरअंदाज नहीं करना है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जब भी जीएस की बात करूंगा, जीएस में सीसैट को मानना। सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, पिछले कुछ वर्षों में इसने हमारे स्टूडेंट्स को, यानी कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को बहुत टेस्ट किया है। लगातार जब से मैं फेज 1 की बात कर रहा हूं, सीसैट की प्रैक्टिस आधे घंटे 1 घंटे डेली करनी ही करनी है। इग्नोर ही नहीं करना है प्रीलिम्स तक, डेली करनी है, डेली करनी है। आप उसके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए, उसकी मैथमेटिक्स को पढ़िए, ठीक है। जो फेज 4 है उसमें आप प्रतिदिन 4 से 5 उत्तर दीजिए, वही जो मेंस वाला है, ठीक है। मेंस लिखिए, मेंस की आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन कराइए, चेक कराइए, ठीक है। 250 अंकों की जो उपयोगिता है उस पर काम कीजिए कि किस प्रकार से आप प्रश्नों को देंगे। स्टैटिक विषय और जो करंट अफेयर्स है उनको लिंक करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में लिंकेजेस मस्ट, बहुत जरूरी हो जाता है लिंकेज, ठीक है। कुछ रेड फ्लैग्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। पहली बार कि सोर्स हॉपिंग, ठीक है। 50 सोर्स इकट्ठा कर लिया, अरे एक किताब, एक नोट्स, एक मैगजीन, एक वाईटी, एक न्यूज़पेपर, बस दूसरे पे नहीं जाना है, नहीं जाना है ना। कितने सोर्स इकट्ठे कर लोगे। दूसरा क्या है, आंसर राइटिंग को टालना। जिस दिन से पढ़ना शुरू किया, जो पढ़ा है उसको लिखो। आंसर राइटिंग भी होगी, दिमाग का माइंड मेकअप भी होगा, रिवीजन भी होगा। थर्ड, आइसोलेटेड करंट अफेयर्स का मतलब क्या है कि करंट अफेयर्स को स्टैटिक सिलेबस से अलग मत पढ़िए, रिलेट कीजिए। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं कि कोई योजना हो रही सोसाइटी में, उसका कहाँ योगदान है, आईआर में क्या हो रहा है, भूगोल में क्या हो रहा है, रिलेट करते जाइए। देन अगर आप उससे पूछेंगे तो क्या है कि तुलना, सोशल मीडिया में, पहले तो सोशल मीडिया सारा हटाइए, मतलब अब इसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक मत यूज कीजिए, यूट्यूब यूज कीजिए पढ़ने के लिए, दैट्स इट। और कंपेयर खुद को मत कीजिए। विराट कोहली और रोहित शर्मा की कोई तुलना नहीं है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं, लेकिन दोनों बड़े हैं, है ना। एट द सेम टाइम ऑप्शनल में असमंजस मत रखिए। आंख मूंद के हिंदी साहित्य लीजिए, हिंदी माध्यम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार देखो, कहानियां और ये जो स्टोरीज है किसको नहीं पसंद होती, वही तो पढ़ना है, फैक्ट थोड़ी रटने हैं बाकी सब्जेक्ट्स की तरह। देन रिवीजन पे देरी मत कीजिए, ठीक है। रिवीजन टाइम टू टाइम लगातार करते रहिए। रिवीजन ही आपकी की बनेगी, रिवीजन ही आपको अल्टीमेटली वो कॉन्फिडेंस दिलाएगी जो एग्जामिनेशन हॉल में आप दिखाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते, ठीक है। मानसिक और भावनात्मक शस्त्रागार क्या है। पहली बात तो कि देखिएगा कि अभी सोचिए, क्योंकि पहली बार है तो हमको बस एनी हाउ यूपीएससी का पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर मेंस क्वालिफाई करना है, फिर इंटरव्यू देना है। रैंक की पीछे मत, फल की इच्छा मत कीजिए। कर बनने व अधिकार अस्ते, मां फलेषु कदाचन, है ना। परिणाम की स्वीकार्यता, अगर तो 1% को असफलता आपको मिल रही है वहां पे, तो हारना नहीं है ना, पुनः प्रयास करना है। राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। और अपराध बोध मुक्त अवकाश, मतलब साप्ताहिक से 1 दिन का ब्रेक लीजिए। मतलब ये उनके लिए जो रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 2027 वाले मत लीजिए ब्रेक, संडे को भी कुछ पढ़िए। हाँ ये है कि आधे घंटे निकाल के थोड़ा सा टहलिए, घड़ी में बात कर लीजिए, है ना। कुछ एंटरटेनिंग लगता है तो देख लीजिए, लेकिन उसके कारण आपकी स्टडी प्रभावित ना हो, आपका टाइम टेबल प्रभावित ना हो। तो दीर्घकालीन अनिश्चितता में अनुशासन बनाए रखना ही केंद्र में। हमेशा कहता हूं, भुवनेश्वर कुमार का एग्जांपल, उसने कहा कि मोटिवेशन इज ओवररेटेड। आपको क्या है, अपना अनुशासन बना के रखना होगा, वही आपको क्या देगा, इंपॉर्टेंस देगा। तो मेटासिंथेसिस क्या है कि एस्पायरेंट्स जर्नी क्या कि आप सीमित समय में निर्णय लीजिए, आत्मानुशासन को पढ़ाइए। GS4 जो है उसमें चीजें इस प्रकार से बताई जाती हैं। दीर्घकालिक अनिश्चितता में दृढ़ संकल्प लीजिए, है ना।
असफलता का डर और समय प्रबंधन को देखिए तो उसके लिए ऐसे पेपर है ना। तनाव प्रबंधन और यथार्थवादी आत्ममूल्यांकन, आप पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू वगैरह को चेक किया जाता है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट जो आपकी जिंदगी में फ्लॉज आते हैं, हमारे व्यक्तित्व में दिक्कत आते हैं, वो जीएस और इंटरव्यू में आपका चेक हो जाता है। हमको इस पे काम करना होगा, अपने व्यक्तित्व पे काम करना होगा, अपने परसेवरेंस पे काम करना होगा। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर्फ आपका ज्ञान नहीं चेक करता है, वो आपके मानसिक ढांचे को चेक करता है, किस तरीके से सोच रहे हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों जगह आपका मानसिकता को चेक किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, और वहीं की उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं हो पाता है। ठीक है। और एक चीज और कि मॉडल जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है ना कि किस प्रकार से अपने, जैसे ना कि आप जो महसूस करते हैं एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे, उसको आंसर में लिखिए। मैंने रूपरेखा इसकी बता दी है, इसको देख लीजिएगा। ऐसे को कैसे शुरुआत करते हैं इसमें मैंने बता दिया, देख लीजिएगा। आप सोचिए कि एक आदर्श आईएएस अधिकारी कैसे काम करता होगा, बस हमको बिल्कुल वैसे ही काम करना, वैसे हमको सोचना है यहाँ पे। ठीक है। तो समय की कमी बहाना नहीं है। ठीक है। प्राथमिकता तय करने का अवसर है। कंसिस्टेंसी और जो टैलेंट होता है बहुत जरूरी है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और हर गंभीर प्रयास का कुछ ना कुछ परिणाम होता है। पास नहीं तो दूर होंगी, मंजिलें जरूर होंगी। तो 2027 का अगर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो शॉर्टकट के सोच के मत लीजिए, संकल्प सोच के कीजिए, एंड देन संकल्प से आप सिद्धि प्राप्त करेंगे, संकल्प से आप विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है। मैं हिंदी साहित्य की बात बता रहा था, तो हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो लाइव है, और 31 तारीख को बैच क्लोज हो रहा है, और 31 तारीख तक ये स्ले लगभग चलने जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। 50% का ऑफ मिल जाएगा हमारे ऑप्शनल में, डबल वैलिडिटी मिल जाएगी मेरे ऑप्शनल में, और आपको टॉपर्स का गाइडेंस भी मैं करवा दूंगा। मैं खुद भी आपको लगातार मेंटोर करता रहूंगा, पढ़ाऊंगा तो क्या रहे। बस मेरा जो कोड दिख रहा है विकास लाइव, इसका इस्तेमाल कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से प्राप्त कीजिए। हिंदी साहित्य हिंदी माध्यम के लिए सबसे बेहतर ऑप्शनल है, मैं कई बार बता चुका हूँ, और मेरे टॉपर्स के इंटरव्यू से आप देख भी सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप टेलीग्राम पे आइए, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे स्कैन करिए, जुड़िए, यहाँ पे मुझसे प्रश्न पूछिए, पीडीएफ का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं vikas.singh@study.com पे, हर जगह आपका स्वागत है। लेकिन जुड़िए, और इसके इतर भी अगर आप चाहते हो कि एकदम आसान तरीके से, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कोई डाउट हो तो मैं आपसे बात कर लूंगा, मुलाकात कर लूंगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।